कल से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेके जो है कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से आईएनएल की सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति जो है तैयार होगी है। अब जैसे सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो हमेशा ही अपने जो उन्होंने काम किया है उसको वो सदन में रखते हैं, लेकिन विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में जाता है। और कांग्रेस की तरफ से इस बार क्या मुद्दे रहने वाले, क्या अहम रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय और नरेंद्र सर मौजूद है। सर, कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से तैयारी जो कांग्रेस की है, कौन से अहम मुद्दे जो है इस बार बजट सत्र में रहने वाले हैं? आज दोपहर में 12 बजे हमारी विधायक दल की मीटिंग है। सभी विधायक साथियों को आमंत्रित किया गया है और उससे पहले विधायक साथियों ने प्रश्न भी अपने क्वेश्चन भी लिख करके दिए हुए हैं। तो एक तो क्वेश्चन के द्वारा वो अपने अपने इलाके की समस्याओं को पूछेंगे। दूसरा, जो प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है इस समय, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें जोर शोर से बात रखी जाएगी। साथ में मनरेगा जैसे कार्यक्रम को जो बंद किया गया है उसके ऊपर भी रखेंगे। विधानसभा के घेराव का भी फैसला करेंगे किस दिन करना है। और अभी जो आपका जो बुढ़ापा पेंशन, जो बुजुर्गों का मान सम्मान पेंशन सरकार के फैसले से जो काफी कटे, लगभग 70,000 शायद बुजुर्गों का जो मीडिया आया है काटा गया था। कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया है। उसके बाद में सरकार कुछ बैकफुट पे भी आई है। इसी तरह से जो चुनाव के बाद से लगभग 14 लाख बीपीएल के कार्ड काटे गए हैं, उनके मुद्दा है। एचपीसी में एचपीएससी के अंदर जो युवाओं की भर्ती है उसको लेकर के आंदोलन भी चल रहा है। प्रदेश के नौजवानों को लगभग 80% नौजवान दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में नौकरी कर दी जा रही है उनको, उसके विरोध में भी है। हमारे पढ़े लिखे काबिल नौजवान जो अच्छी नंबर लेकर के आपके जो है गोल्ड मेडलिस्ट तक रहे, उनको यहाँ फेल हुआ। एचपीएससी का चेयरमैन महोदय का एक कहना हरियाणा में काबिल शिक्षा संस्था ही नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये सब चीजें हैं। एक अमेरिका ट्रेड डील जो हुआ है और जो भारत के किसानों को लगभग 72 करोड़ किसानों का जो जीवन खतरे में, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ चर्चा होनी चाहिए। और हरियाणा की तरफ से प्रस्ताव पास होना चाहिए कि ये गलत है, इसको नहीं लागू करना चाहिए। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आज की हम मीटिंग में डिस्कस भी करेंगे। साथियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। कौन साथी स्थगन प्रस्ताव लेके आएंगे, कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो भी हाउस की सिस्टम है उसके मुताबिक ये सब साथी काम करेंगे। और मुझे भरोसा है पूरा और हमारे साथियों पे गर्व भी है कि हर विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी के एमएलए और हमारे सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी जोर शोर से बातों को उठाते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सर, काम रोको को प्रस्ताव की बात भी की जा रही है। पिछली बार भी जब विधानसभा का सत्र हुआ था तो उसमें पक्ष कहता रहा कि विपक्ष सुनता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि विपक्ष की भूमिका सबसे अहम होती है, मनरेगा का मुद्दा हो, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो ये लगता है कि मनरेगा, क्योंकि अब तो ये चीज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे ट्रेड डील है, ये अहम मुद्दे होकर क्या बैकफुट पे लेकर आया जा सकता है इन मुद्दों को लेकर? हालांकि सरकार इसको डिफेंड कर रही है, जगह जगहों के ऊपर जाके बीजेपी के, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा, सभी जगहों के ऊपर बताया जा रहा है कि आखिर इसका फायदा क्या। वो कहते हैं कि किसानों को तो बहुत फायदा होने वाला है इससे। देखिए, जनता यदि महसूस करती है कि वास्तविकता में गलत है, जैसा हम लोगों ने बताया, जो हमें समझ में आ रहा है, तो कोई भी कानून वापस भी हो सकता है। आपके सामने किसानों का कानून हुआ, जिस तरह से हमारे पंजाब के बहादुर साथियों ने, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब लोगों ने मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी और वो काले कानून वापस हुए। तो इसलिए ऐसा लोकतंत्र में कोई भी चीज नहीं है जनता प्रयास करे और वापस ना हो। मनरेगा के लिए भी हम मजबूर कर रहे हैं सरकार को, और अभी किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके भी आंदोलन शुरू हो रहा है। पंजाब में भी हुआ है, हरियाणा के अंदर भी लामबंद चल रहा है। तो मैं समझता हूँ बात को उठाना चाहिए और सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। सीएम साहब कहते हैं कि चाहे पेंशन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, लेकिन हरियाणा के अंदर जीडीपी जो है पिछले सालों के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लगातार हम जो है हरियाणा विकास कर रहा है। और कहते हैं कि जो बजट है ये तो और भी रफ्तार देगा। अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट पेश करें जो गरीब के हित में हो, किसान के हित में हो, नौजवान के हित में हो, हरियाणा के हर वासी को उसका फायदा मिले, होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो सरकार कहती है वो चीज पूरी नहीं हो पा रही। आपके सामने लाडू लक्ष्मी योजना, आप देखिए क्या वो सब महिलाओं को मिला जो वादा किया गया था?
नहीं मिल पाएगा। पर ये बात तो वो पंजाब में बना रहे हैं, कहते हैं पंजाब सरकार ने जो वादा किया था नहीं किया, लेकिन हाँ हमने हरियाणा में इसको जरूर पूरा कर दिया। कहाँ कर दिया? आप हरियाणा के लोगों से जाके पूछिए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जो जो भी वायदे इन लोगों ने किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कभी कोई पेंशन में गड़बड़ है, कहीं राशन कार्ड में गड़बड़ है, कहीं लाडो लक्ष्मी योजना में गड़बड़ है। तो सब चीजें साबित कांग्रेस करती इसको है। कैसे लोगों के सामने लेकर आए? नहीं, हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी पार्टी के साथी संगठन के लोग, हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच में प्रोग्राम्स बराबर कर रहे हैं। लोगों के बीच एक संदेश गया है कि कांग्रेस लोगों के लिए सड़कों पे खड़ी है, और हमारा पूरा वो है सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम जोर शोर से इस बात को हम उठाएंगे, और हमारे विधायक साथी लोग उठाएंगे। क्या कोई विरोध प्रदर्शन जिस पर जैसे पिछली बार देखने को मिला था, हुड्डा साहब ने जब किया था उनके पॉइंट में किया गया था, क्या इस बार किसी मुद्दे को लेकर, हालांकि कामों को प्रस्ताव है या ध्यान आकर्षण तमाम चीजें जो रहेंगी, क्या इस बार कुछ ऐसा होने वाला है बजट सत्र मैंने में? अभी बताया आपको, जैसे कि विधानसभा का घेराव का जो कार्यक्रम है वो भी एक प्रदर्शन ही है, तो उसकी तिथि भी निश्चित की जाएगी। वो ऑलरेडी हमारा पहले से फैसला है। वो सर लेकिन न मनरेगा को केवल लेकर? मनरेगा, अपितु इसी में हम लोगों ने इनको महत्वपूर्ण विषय जो मैंने अभी गिनाए आपके अच्छा, सामने, उन सभी मुद्दों तो को। सबको भी लेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, किसान की हालत है, नौजवान की है, पेंशन के मैटर है, बीपीएल कार्ड, इन सबको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और विधानसभा के घेराव का भी कार्यक्रम में शामिल करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जाहिर है तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब विधानसभा कल से शुरू होने जा रही है। बजट सत्र 2 मार्च को हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। अब देखना अहम रहेगा कि आखिर, वो कहते हैं कि हमने लोगों से सुझाव लेकर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना अहम रहेगा कि आखिर इस बार के बजट में कैसा रहता है। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।